धार जिले के इतिहास में पहली बार गढ़ कालिका मां के दरबार से मां वैष्णो देवी माता दिगठान को चुनरी अर्पित की गई। आजाद युवा संगठन द्वारा धार गढ़ कालिका मां को चुनरी अर्पित करने के पश्चात मां गढ़ कालिका के दरबार से चुनरी लेकर चुनरी वाहन यात्रा प्रारंभ की गई, जिसे धार नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा के रूप में निकाला गया। उसके पश्चात युवा माता जी जय जयकार करते हुए दिगठान वैष्णो देवी माता के दरबार पहुंचकर माता को चुनरी अर्पित की गई। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी माता कलयुग के अंत पर होने वाले भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्की की अर्धांगिनी स्वरूप में अवतरित हुई और मां गढ़ कालिका मां गौरा का एक अवतार है। इस आयोजन के माध्यम से मां कालिका ने मां वैष्णो देवी को चुनरी और 16 श्रृंगार अर्पित किया, जिससे यह आयोजन ऐतिहासिक बन जाता है। आजाद युवा संगठन के संस्थापक चेतन खैर ने गढ़ कालिका माता के मंदिर में सभी युवाओं के साथ प्रतिज्ञा ली कि प्रतिवर्ष की शारदीय नवरात्रि दूज को मैया के दरबार से मां वैष्णो देवी दिगठान मां को चुनरी अर्पित की जाएगी। जब तक संसार पर मनुष्य का अस्तित्व है तब तक युवाओं में खास उत्साह देखा गया है। आयोजन की व्यवस्था में यात्रा प्रभारी मोहन खैर, सह प्रभारी पंकज राठौड़, संयोजक दक्ष सोलंकी, सह संयोजक बाबू परमार, शुभम राठौड़, दीपक लोहार, योगेश टोंकरिया, योगेश परमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आजाद युवा भी एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसमें सभी दलों के युवा सम्मिलित होते हैं। आज माँ गढ़कालिका धार मैया के दरबार से मैया के द्वारा माँ दिगठान वाली वैष्णो देवी मैया के दरबार पे चुनरी मैया के द्वारा अर्पित की गई और जो वाहन रैली के माध्यम से धार नगर के युवाओं द्वारा मैया को दिगठान आके अर्पित की गई। कौन सा संगठन था ये? आज़ाद युवा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज सेवा के लिए कार्य करता है। उसके माध्यम से ये यात्रा सभी युवा लेके आए। कितनी संख्या थी इसमें? इसमें 70 से 80 वाहन थे और 150 के आसपास युवा थे। आपका नाम बता दो। मेरा नाम चेतन चंद्रशेखर खेर। आज मां कनकेश्वरी गरबा महोत्सव में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी ने निःशुल्क गरीब बच्चियों को चनिया चोली गरबा ड्रेस का वितरण किया, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार के आसपास बालिकाओं को गरबा ड्रेस वितरण की, जो कि गरीब बच्चियों किराए से लेकर गरबा करने आई थी। जिन्होंने बच्चियों ने अपनी पीड़ा विधायक श्री रमेश मेंदोला जी को बताई। दादा ने सभी बच्चियों को निःशुल्क गरबा ड्रेस वितरण की। इस मौके पर चंदू राव जी, शिंदे मंडल अध्यक्ष, मनीष चोरट, पार्षद पूजा पाटीदार, नीतू जायसवाल, सरिता कुशवाहा, देवेंद्र यादव, मनोज फंडसे, छोटू मौर्य आदि उपस्थित रहे। बताएं क्या था आयोजन यहाँ पे आज, किस विषय में गरबा ड्रेस दी आपको? गरबे का आयोजन चल रहा है, माँ कनकेश्वरी देवी गरबा महोत्सव चल रहा है, जिसमें दादा दयालु ने हम सभी कन्याओं को ड्रेस वितरित की है। जो ड्रेस हम मतलब घर पे सोचते हैं कि आज क्या पहने, तो हमने इस दादा जी ने हमको जो ड्रेस दिए ये पहनकर सारी लड़कियां बहुत खुश होगी और काफ़ी ज़्यादा हमको खुशी मिली है कि दादा ने हमारे लिए ये सब चीज़ें सोची, इससे हमको बहुत प्रशंसा मिली है। आपकी स्थिति थी ड्रेस खरीदने की? नहीं, हमारी स्थिति हम लोग आपने दादा से बोला था? किराए से ला रहे हो गए आप? किराए से भी लाने की स्थिति नहीं थी, हम साड़ियाँ पहनते थे, तो दादा को हमने बोला, फिर दादा ने हमें ड्रेस वितरित करी। और यहाँ पर पूरे 9 दिन अलग अलग उपहार भी दिए जाते हैं। ड्रेस पहली बार हमको ड्रेस भी मिली है। आप क्या बोलना चाहेंगे दादा दयालु से? दादा दयालु जिंदाबाद, और आगे भी ऐसी कन्याओं के लिए व्यवस्था करते रहे। जो अभी तक चलते आया है गरबा महोत्सव, वो आगे भी ऐसे कंटिन्यू चलता रहे। दादा दयालु की जय। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपी से 26 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर जिसकी कीमत 2 लाख रुपए जब्त की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबरी से सूचना मिली थी कि सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय सेतु झूला पुल के पास से 2 व्यक्ति पार्किंग में खड़े हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़कर पूछताछ कर तलाशी ली गई, जिसमें अपना नाम सौरभ नागर और अहमद खान होना बताया, जिनकी तलाशी लेने पर 26 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाई गई, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि नशे की लत पूरी करने की नियत से अवैध मादक पदार्थ सस्ते दामों में खरीद कर महंगे दामों पर नशे के आदी लोगों को बेच दिया करते थे। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस की धारा में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये जैसा कि आपको मालूम है, पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में अभी एसीपी देवेंद्र ध्रुवे जी के नेतृत्व में एक टीम को सूचना मिली कि ब्राउन शुगर लेकर के 2 आरोपी आए हैं और वो यहाँ पर इंदौर में बेचने के फिराक में हैं। तब टीम को रवाना करके जब उनको उठाया गया तो हमें सौरभ नागर और ये अहमद खान, ये 2 लोग निवासी चंदन नगर के, ये दोनों मिले। जब इनके तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से लगभग 26 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी एक पुड़िया बना के बेचने के फिराक में थे और अब इनको गिरफ्तार किया जा करके इनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जा रही है। ये अहमद खान जो है, इसके ऑलरेडी 7 मारपीट के रिकॉर्ड हैं चंदन नगर में और एक एनडीपीएस का और एक आपसेट का अभी एफआईआर है। सौरभ नागर के खिलाफ भी एक मारपीट का और एक एक्साइज एक्ट के तहत एफआईआर है। ये दोनों बदमाश है और ये लंबे समय से ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहे थे। ब्राउन शुगर कहाँ से लेकर के आ रहे थे, इस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी आई है कि राजस्थान से कहीं से लेकर के आ रहे थे। इस संबंध में अभी टेक्निकल डिटेल निकाला जा करके पुलिस रिमांड लिया जा करके इसके बैक ट्रैक करके इनके सभी पूरे चेन को निकाला जाएगा। ये जहाँ से ला रहे थे और जहाँ सप्लाई कर रहे थे, पूरे चेन को आइडेंटिफाई करके उनको भी उठाया जाएगा। सर, लगातार पुलिस द्वारा इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी अभी नशा पे कोई प्रतिबंध नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारी कोशिश जारी है और आपको जैसे जानकारी होगी कि पिछले 1 साल में 150 से भी ऊपर लोगों को हम लोगों ने एनडीपीएस में विभिन्न धाराओं में और एमडी, ब्राउन शुगर, अल्प्राजोलम या जितने भी एनडीपीएस के तहत जो भी चीज़ें हैं वो सब जब्त की गई हैं और 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये अभियान हमारा युद्ध स्तर पर जारी है। कमिश्नर सर द्वारा भी लगातार इस मामले में काफ़ी सजगता बरती जाती है और काफ़ी स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन हम लोग क्राइम ब्रांच कर ही रही है। और हम लगातार हमारी जितनी टीमें हैं सब हम लोगों ने ड्रग्स पर ही लगा के रखी है और उस पर हमारी कार्रवाई यूं ही ऐसे ही युद्ध स्तर पर जारी रहेगी। धार जिले के गंधवानी के ग्राम बहड़दा 22 सितंबर की शाम यहां का सन्नाटा टूट गया खून की चीखों से। ग्राम बहड़दा पुलिया के पास खेतों से घिरा रास्ता और अचानक वहां घटा एक खौफनाक मंजर। एक शादीशुदा युवक दिनेश उर्फ ध्यान सिंह जमरा, जिसके सिर पर एक ही जुनून सवार था, गांव की एक युवती से शादी करना किसी भी कीमत पर। लेकिन जब उसके इस पागलपन का विरोध हुआ तो उसने निकाल लिया अपने पास रखा चाकू और फिर शुरू हुआ खून का खेल। सबसे पहले उसने युवती पर हमला बोला, गर्दन पर वार, कान पर वार, चेहरे पर वार, यहाँ तक कि पीठ और पैर पर भी चाकू उतार दिया। युवती दर्द से चीखती रही, खून से लथपथ सड़क पर गिरी पड़ी। बीच बचाव करने आए पिता को भी नहीं छोड़ा दिनेश ने, उसके गाल पर भी चाकू चला दिया। पूरा पुलिया का इलाका चीखों और अफरा तफरी से गूंज उठा। घायल पिता पुत्री को आनंद फानन में गंधवानी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने धार जिला अस्पताल रेफर कर दिया। गांव के लोग कहते हैं उस पल सड़क पर खून ही खून नजर आ रहा था, जैसे कोई फिल्म सीन हकीकत बन गया हो। लेकिन पुलिस भी खामोश नहीं बैठी। गंधवानी पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपी दिनेश जमरा को गिरफ्तार कर लिया। अब यह पागलपंथी कातिल सलाखों के पीछे है। एक शादीशुदा युवक का पागलपन, एक युवती और उसके पिता का खून से सना संघर्ष और गांव का वो खौफनाक मंजर। ये कहानी बताती है कि जुनून जब अपराध में बदलता है तो इंसान इंसानियत भूलकर जानवर बन जाता है। क्या नाम है? समर सिंह, बेड़दा। जोर से बोलो। ये दिनेश ने इनको चाकू मार दी, किन को चाकू मारा? और छोरी को और मेरे जीजा को। क्या कारण? ये छोरी से शादी करना चाहता था दिनेश, जबरदस्ती।
इन्होंने मना कर दिया, तो जब ये थाने से रिपोर्ट डलाने जा रहे थे तो चाकू मार दिए इनको दोनों को। दिनेश पहले से शादी किया था? हाँ, दिनेश पहले से शादीशुदा है। क्यों परेशान कर रहा था इसको? क्या कारण था इसको? इससे शादी करना चाहता था जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती कर रहा था। हाँ, कहाँ रहता है दिनेश? बेड़दा में ही रहता है। जब पुलिस बता रही है कि पंचायत बैठी थी उस दौरान ये पूरी घटना हुई। नहीं नहीं, पंचायत में मामला चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, सुनवाई हो रही है उसकी। ऐसा कुछ है? नहीं। ठीक, नाम बता दो। समर सिंह। गंदवानी थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बेहड़दा में एक युवक युवती के बीच में कुछ समय से प्रेम प्रसंग होने की सूचना मिली और उस पर से गांव के लोगों द्वारा समझाइश बार बार उनको दी जा रही थी। उस प्रयास में विफल होने पर आज युवक ने हिंसक होकर उस युवती पर हमला किया, जिससे युवती को गंभीर चोटें आईं। चाकू से उसको कुछ वार किए गए। तत्काल ही उस युवती को जिला चिकित्सालय धार रेफ़र किया गया और युवती की हालत अभी स्थिर है। युवक को तत्काल अरेस्ट कर लिया गया है और 109, 126 और 118 BNS के अंतर्गत हम अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। टांडा नगर में घट स्थापना के साथ ही मां की आराधना जोरों शोरों से प्रारंभ हो गई है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां की अगवानी के लिए सार्वजनिक गरबा उत्सव समिति के द्वारा पंडालों को आकर्षण के रूप में सजाया गया। मां की आराधना का महान पर्व नवरात्रि के प्रारंभ में जगत जननी जगदम्बा मां को गाजे बाजे के साथ समिति द्वारा पंडालों में बड़ी विधि विधान के साथ मां को विराजित किया गया। नगर के समस्त पंडालों में मां की जयकारों के साथ गरबा रास प्रारंभ किया गया। मां की तपाराधना अति प्राचीन घाटी वाले शिवालय पर मां की तपाराधना के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का प्रतिदिन संध्या समय पर शंभु आदेश मित्र मंडल के द्वारा मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। संध्या आरती ग्रुप के द्वारा आरती एवं स्तुति की जाती है। आरती के पश्चात महाप्रसादी का वितरित होता है। इस अति प्राचीन मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन प्रतिदिन आरती में सम्मिलित होकर दर्शन पूजन का लाभ ले रहे हैं। इस मंदिर पर कई वर्षों से समिति के द्वारा मां की आराधना की जाती है। नगर में प्रमुख रूप से गरबा आयोजन प्राचीन नरसिंह मंदिर, अम्बेडकर कॉलोनी, श्री राम मंदिर, आई माता मंदिर, डाक बंगला, खेड़ापति हनुमान मंदिर पर गरबा महोत्सव बड़े भाव के साथ किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बालिकाएं अपने अपने ग्रुप के माध्यम से गरबा रास प्रस्तुत करते हैं। सोनभद्र जिले के ओपरा में हनुमान मंदिर चौराहे से लेकर पुराने थाने अम्बेडकर चौराहे तक प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी रूप से दुकानें या ढांचे खड़े करने वालों पर कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क पर खेल या घूम फिरकर अस्थायी रूप से दुकान लगाने वालों को रोका नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोई अस्थायी रूप से कब्जा जमाने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अभियान के दौरान दुकानदारों और राहगीरों को भी नियमित यातायात और सार्वजनिक सुविधा बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की गई। उजाड़ा जा रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। डेली वालों को हटाया जा रहा है। क्या जैसे मतलब डेली में क्या डेली लगाते हैं? सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं। कहाँ पे दिखाइए इधर? मेन चौराहा से लेके यहाँ पुराने थाने तक। मेन चौराहे से लेकर पुराने थाने तक जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है।
तो इसमें जैसे क्या जैसे गरीब लोग हैं बेचारे डेली आते हैं। दाल वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, पान वाले हैं, सब छोटे दुकानदार बेचारे परेशान हैं, हटा रहे हैं, सब हटाया जा रहा है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे भाई सबका छोटा डेली लगाएंगे, डेली हटा लेंगे, यही और क्या कहना चाहेंगे। छोटे दुकानदार हैं बेचारे, रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। डेली की वसूली भी करते हैं कोई? अब इसके बारे में सर जानकारी नहीं है। नहीं है, नहीं जानकारी नहीं है। वसूली का डेली लगाने और क्या वसूली करेंगे? नहीं